बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान तैमूर यूसुफजई एक नई वीलॉग के साथ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 और आर्मी एक्ट 2023 ये कल से आप लोग देख रहे हैं। सब कुछ अपडेट्स आपको मिल रही हैं। आर्टिकल 75 क्या है सब कुछ आपको पता है। मैं सबसे पहले आपको सिर्फ ये बताता चलूं कि आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत पाकिस्तान में पहली अदालत लग गई FIA में, जिसमें साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब अदालत में पेश हुए। उनकी पेशी वहां पे हुई और उसके बाद अदालत ने शाह महमूद कुरैशी साहब को FIA के हवाले कर दिया। यानी कि इस बात का तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ये बाकायदा एक कानून बन चुका है। अगर तो ये कानून ना बना होता तो ये कार्रवाई अमल में ना लाई जाती। बाकायदा इसका जो है अदालत लग चुकी, अदालत में कार्रवाई हो गई। शाह महमूद कुरैशी साहब से तफ्तीश हुई साइफर केस के हवाले से। साइफर केस भी एक अलग ड्रामा है, उसके ऊपर बाद में कभी बात करेंगे। आपको ये बता, कल खबरों में ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो आर्टिकल 75 है इसको कुछ लोगों ने कुछ ज़्यादा ही शॉर्टकट से डिफाइन किया। ये ऐसा नहीं है। सबसे पहले दोनों हाउसेस से, यानी कि अपर हाउस से लोअर हाउस से, दोनों से जब कोई एक्ट या कोई बिल मंजूर होता है वो सदर के पास चला जाता है। पहली दफ़ा जब ये मंजूर हो जाता है और सदर के पास चला जाता है, सदर 10 दिनों के अंदर अंदर इस पे सिग्नेचर करके वापस कौमी असम्बली भेजता है। या तो अगर सिग्नेचर नहीं करता, उसके कुछ ऑब्जेक्शंस हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उस बिल के साथ एक दूसरा पैड लेटर उसका जो भी मतलब कि प्रेसिडेंशियल हाउस का पैड लेटर हो या जो भी है, एक लेटर साथ लिखता है। उसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पॉइंट्स लिखता है कि भाई इस वजह से इस रीज़न से मैं ये बिल मंजूर नहीं कर रहा, तो वो लेटर साथ भेजता है ऑब्जेक्शन। ये जब भेजते हैं तो ऑब्जेक्शंस और ये कौमी असम्बली में जब इनको देखा जाता है तो अपर हाउस लोअर हाउस दोनों हाउसेस में दोबारा वो बिल और वो एक्ट पास होता है। दोबारा से वो पास होता है अक्सरियत के साथ और दोबारा सदर के पास जाता है। तो ये जब दूसरी दफा सदर के पास जाता है तो उस दफा अगर सदर रिस्पॉन्स नहीं देता 10 दिनों के अंदर अंदर, तब जाके ये कानून बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये पहली दफा जब सदर के पास जाते हैं और पहली दफा सदर जब 10 दिनों के अंदर रिस्पांस नहीं दे, ये कानून नहीं बनता। हाँ, अलबत्ता सदर इसको 10 दिनों के अंदर अंदर वापस भेजने का जो है जिम्मेदार होता है। अगर तो इधर ये कानून अगर बना है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक कानून बन चुका है, तो ये अगर कानून बना है तो ये इस गलती की वजह से कि 10 दिनों के अंदर अंदर इसको कौमी असम्बली में वापस भेजा नहीं। सदर साहब कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था। सेक्रेटरी साहब को और अपने अमले को कितनी दफ़ा बता चुका कि ये आप भेज दें, लेकिन उनको पता ही नहीं था। उन्होंने जब फिर खबरें गर्दिश कर रही थी, आप लोगों ने देखा जुम्मे वाले दिन 19 अगस्त को, हालांकि ये 8 अगस्त को सदर हाउस में ये पहुंच चुके थे। ये जो दोनों बिल थे 8 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक, यानी कि आप अगर काउंट करें तो 10 दिन बनते हैं, फिर भी ताखीर हो चुकी थी। अगर तो 19 अगस्त को अगर मीडिया पे ये हमें दिखा रहे हैं और बड़े बड़े अखबारात में ये आ रहे हैं, तो ये उस वक्त भी अपने मुद्दत वक्त से ताखीर हो चुकी थी। लेकिन 19 अगस्त पे मीडिया पे आ रहा होता है और उसके बाद 27 घंटों के बाद सदर आरिफ अलवी साहब जो है इस पे ट्वीट करते हैं। ये भी थोड़ा सा आंसरेबल होना चाहिए, यानी कि सदर साहब को इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जरूर एक बंदे के जहन में आते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सदर पूरे पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसके पास तमाम तरह इख्तियारात होते हैं। उन्होंने क्यों मतलब कि अपने अमले को उन्होंने क्यों अकाउंटेबल नहीं बनाया? तो ये सवालात जहन पे जरूर आ जाते हैं। दूसरी जानिब सदर साहब ने आज अपने सेक्रेटरी को, जो सदर के सेक्रेटरी होते हैं, उनको ओहदे से हटा दिया और हटाने के बाद जो है इख्तियारात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को सौंप दिए गए। तो इधर भी कार्रवाई शुरू है ऐवान सदर में और वहाँ भी कार्रवाई शुरू है। FIA ने बाकायदा जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अदालत में कार्रवाई कर ली, तो कानून बन चुका है और इधर कार्रवाई जारी है। सदर साहब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई ये इस तरह हुआ है, अल्लाह गवाह है। लेकिन ये मामला किस हद तक
پہنچتا ہے تو اس کے بارے میں آگے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح اس کے اوپر جو ہے یہ کس جانب کروٹ لیتا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلوں کہ صدر عارف علوی صاحب سے یہ ایک گلہ اور شکوہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا بنتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جب سے اٹک جیل گئے ہیں وہاں پہ صدر عارف علوی صاحب ان سے ملنے نہیں گئے۔ حالانکہ اگر تو یہ اپنے پارٹی کے بندے ہیں اور ظاہری بات ہے ملک پاکستان کے صدر تو ہیں، لیکن پارٹی کے بھی کچھ ہیں، اور جو چیئرمین ہیں پارٹی کے وہ ابھی جیل میں ہیں، ان سے ملنے ابھی تک اٹک جیل نہیں گئی۔ یہ بھی ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے۔ ایک صدر ہے، تمام تر اختیارات ہیں ان کے پاس، فل پروف سیکیورٹی میں جا سکتے ہیں اٹک جیل اور ان سے مل کے آ سکتے ہیں، کوئی مائی کا لال بھی نہیں روک سکتا، پھر بھی پریزیڈنٹ صاحب ان سے ملنے نہیں گئے ابھی تک۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہاں البتہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ تجزیہ کاروں کا، اینکرز پرسن کا، صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ صدر عارف علوی صاحب استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو، جو ابھی بھی پی ٹی آئی کے وفادار لوگ ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے صدر عارف علوی صاحب دوبارہ سے ملنے جلنے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ بہرحال یہ ان کا کہنا ہے، ان کا تجزیہ ہے اپنا۔